हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑपरेटर्स हमारे कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग अपने डेटा पर परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स के बारे में तो ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट 2 + 3, तो यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है ये ऑपरेटर का रोल प्ले करेगा। ये प्लस का सिंबल कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ये प्लस का सिंबल एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और 2 और 3 दोनों को ऐड कर देगा। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर हमारे कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग अपने डेटा पर परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में कई तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड और भी कई सारे होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझने से पहले हम लोग अपनी एक पुरानी चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं जिसका नाम है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपको याद होगा हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि हम लोग कई सारी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज़ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन आवर प्रोग्राम। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेनली 3 तरह की चीज़ें आती हैं। आपका आता है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ लैडर। अगर हम आगे बात करें तो इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर, इन सारी चीज़ों में क्या था, हम लोग अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे और उन्हीं कंडीशंस के बेस्ड पे हमें रिजल्ट मिल रहा था। बट इन सारी चीज़ों के साथ एक प्रॉब्लम थी। भले ही हम इनमें कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे बट कनकरेंटली इट मीन्स एट अ टाइम हम केवल एक बार में एक ही कंडीशन को चेक कर पा रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही बार में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करें देन इसके लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा? इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? व्हेन वी वांट टू चेक more than one condition at a time then we have to use logical operators। अगर हम एक ही बार में एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं और उनके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे लिखा हुआ है कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। बोल रहा है कि मेनली 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेनली 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। आपके और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल में, जैसे कि आपका एक्सॉर वगैरह होता है, बट यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट के बारे में। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल एंड के बारे में। लॉजिकल एंड हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है, जैसा कि आपको पता है। लॉजिकल एंड का रिप्रेजेंटिंग सिंबल होता है $&। अगर हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहीं पर इंप्लीमेंट करना है देन उसके लिए हम लोग इस सिंबल को अप्लाई करते हैं। लॉजिकल एंड को इम्प्लीमेंट करने की कंडीशन ये है कि इसके लिए मिनिमम 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 कंडीशंस होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला मिनिमम, इट मीन्स कम से कम 2 कंडीशन तो होनी ही चाहिए। 2 से ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 10 जितनी कंडीशंस आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट कब होता है। तो देखिए, नीचे लिखा हुआ है इट एग्जीक्यूट्स व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट मीन्स अगर हमने एंड ऑपरेटर को चेक करने के लिए 2 कंडीशंस दी हैं तो वो दोनों की दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी लॉजिकल एंड आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर उसे 10 कंडीशन दे दी चेक करने के लिए, किसको? लॉजिकल एंड ऑपरेटर को, तो वो 10 की 10 कंडीशन सही होनी चाहिए। इट मीन्स लॉजिकल एंड एक ऐसा ऑपरेटर है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे दी गई सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो
नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं लॉजिकल और के बारे में। देखिए लॉजिकल और कैसा ऑपरेटर है। लॉजिकल और भी आपका इसी तरह का ऑपरेटर है। लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। आप इसे डबल पाइप या टू वर्टिकल लाइंस भी बोल सकते हैं। ये आपका लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। लॉजिकल और की भी सेम रिक्वायरमेंट है। इसे भी मिनिमम 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 2 कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। 2 से ज़्यादा कंडीशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 4 6 7 नो डाउट, लेकिन मिनिमम 2 कंडीशन होनी ही चाहिए। इसके एग्जीक्यूशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट एग्जीक्यूट्स व्हेन आइदर वन कंडीशन इज ट्रू। बोल रहा है कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी कोई एक कंडीशन भी सही हो जाए। इट मीन्स ये बोलना चाहता है कि अगर हमने इसमें 2 कंडीशन दी हैं तो 2 में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो आपका और ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर की तरह 10 कंडीशन दे दी और में, अब यहाँ पर उन 10 में से कोई एक भी कंडीशन अगर सही हो गई तो लॉजिकल और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स सारी पॉसिबिलिटीज, सारी कंडीशंस में से कोई एक भी अगर सही हो जाती है तो लॉजिकल और उसे एग्जीक्यूट करा देगा। आगे बात करते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में। लॉजिकल नॉट क्या है? लॉजिकल नॉट भी आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये लॉजिकल नॉट की तरह यूज होता है सी लैंग्वेज में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो डील्स विथ ओनली वन कंडीशन, ये केवल एक ही कंडीशन के साथ काम करता है। और ये करता क्या है, इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग है। ये क्या करता है, इट रिवर्स द रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशंस को इंटरचेंज कर देता है। व्हाट डज इट मीन, अगर आपने कंडीशन दी है ट्रू तो ये उसे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर आपने कंडीशन दी है ट्रू तो ये उसे क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। और अगर आपने कंडीशन दी है फॉल्स तो ये उसे क्या करेगा, ट्रू कर देगा। तो इसका काम रिवर्सिंग का होता है। तो ये थे हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, और उनके बेसिक फंक्शनैलिटी। आगे बात कर लेते हैं इनकी ट्रुथ टेबल्स के बारे में। अब ये ट्रुथ टेबल्स क्या होती हैं, समझिए जरा इसको। ट्रुथ टेबल को हिंदी में सत्यता सारणी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रुथ टेबल्स को एक्चुअली यहाँ पर डिनोट किया गया है इनकी फंक्शनिंग को समझाने के लिए। ट्रुथ टेबल्स के जरिए हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग को समझा सकते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए ये लॉजिकल एंड की ट्रुथ टेबल बनी हुई है। यहाँ पर मैंने लिखा x, यहाँ पर लिखा y, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, x डॉट वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये x और y का मतलब समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर x और y हमने वो 2 कंडीशंस रखी हैं। आगे अब अगर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 0 और 1 क्या है, तो भाई आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो सी लैंग्वेज है ये हमारा नॉर्मली जो कंप्यूटर है, नॉर्मल अगर जनरल टर्म कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्रेजेंस ऑफ करंट और एब्सेंस ऑफ करंट। इट मीन्स या तो पावर आ रही है या तो नहीं आ रही है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ऑन एंड ऑफ बोलते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। इट मीन्स 0 एंड 1। तो वही 0 और 1 को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। 0 को रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स के तौर पर और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू के तौर पर। तो 0 और 1 को लेकर हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना ली हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट सिंबल यूज़ होता है। देखिए किस तरह से होगा। पहली बार में x 0 है, y 0 है, x और डॉट y का रिजल्ट क्या आ गया, 0। दूसरी बार में x 0 है, y 1 है, x डॉट y का रिजल्ट फिर से 0। x 1 है, y 0 है, x डॉट y का रिजल्ट फिर भी 0। जब x और y दोनों 1 है तो रिजल्ट आएगा 1। इसको समझते हैं जरा। देखिए आप, x 0 का मतलब क्या है कि x फॉल्स है। अभी मैंने बताया ना कि 0 क्या होता है, फॉल्स होता है, 1 आपका क्या होता है, ट्रू होता है। तो x 0 का मतलब x फॉल्स है, y 0 का मतलब y भी फॉल्स है। तो आपका जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो एंड में क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। आपको पहले ही मैंने बताया था कि एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। दूसरी सिनेरियो देखिए, एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है। आपको पता है एंड तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों ट्रू होंगे, फिर से रिजल्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स।
तीसरी बार भी सेम सिनेरियो है, पहली कंडीशन ट्रू है बट दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि एंड ये कहता है कि मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। उसके बाद चौथा सिनेरियो ये है कि x भी 1 है और y भी 1, इट मीन्स दोनों कंडीशन आपके ट्रू हैं, तो रिजल्ट आपको इस बार क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, यानी कि इस बार एंड एग्जीक्यूट होगा। आगे बात करते हैं लॉजिकल और के बारे में। लॉजिकल और देखिए, लॉजिकल और की ट्रुथ टेबल बनी हुई है, वही सेम सिनेरियो x और y हमने लिया हुआ है और यहाँ पर और को प्लस से डिनोट करते हैं। वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने ले लिए हैं। पहली बार में 0 0 का रिजल्ट है 0। कैसे है 0? मैंने बताया था कि और में कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो दोनों फॉल्स हैं, तो दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, x में आपका पहली कंडीशन है 0 और दूसरी वाले y में क्या है? 1। दो में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी कि और एग्जीक्यूट हो जाएगा। थर्ड टाइम भी सेम चीज है, x में 1 है इट मीन्स x ट्रू है, y 0 है इट मीन्स y फॉल्स है। दो में से एक कंडीशन फिर से ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आ गया। और चौथी बार दोनों ही ट्रू हैं, तो भाई जब दोनों ही कंडीशन ट्रू है ऑब्वियस सी बात है और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नॉट के बारे में। ये नॉट की ट्रुथ टेबल बनी हुई है। नॉट में मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ x को लिया हुआ है और x के साथ दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली हैं। आप x देंगे और x कॉम्प्लीमेंट आपको रिटर्न होकर मिलेगा, इट मीन्स जो भी आप देंगे ये उसे रिवर्स करके उल्टा करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया 0 इट मीन्स आपने दिया फॉल्स, तो ये आपको क्या देगा? ट्रू। और फॉर एग्जाम्पल आपने दिया ट्रू, तो ये आपको क्या दे देगा? फॉल्स। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनकी फंक्शनिंग, उनका कॉन्सेप्ट और उनकी ट्रुथ टेबल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।